मार्केट में जैसे हाहाकार मचा हुआ है, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देते हैं कि भैया मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, इतना हाहाकार कैसे मचा हुआ है। जहां तक हम बात करें, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 इस टाइम 25,960 पे चल रहा है। आज ये सिर्फ 0.86% डाउन हुआ है। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ यार, इसका हाई हमारा है 26,300, 26,350 के पास हाई है। तो अपने हाई से ना ये 2% भी नीचे नहीं है। तो आप ये सोचो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तब ये मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि यार यदि इन केस कोई बड़ा फॉल आ गया तो भैया पर्चे फट जाने हैं सबके। इस टाइम ना कई ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे है ना 40-40, 50-50% डाउन है। और भाई जो 2023-2024 में लोगों ने सपने दिखाए थे ना कि ये स्टॉक उठा लो डबल हो जाएगा, ये उठा लो 4 गुना हो जाएगा, 70% डाउन है। मैं कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल दे देता हूँ। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 60 से 65% डाउन है। जेनटेक भैया जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस टाइम कहा गया था कि यार ये ड्रोन बनाएगा, आगे ड्रोन का फ्यूचर है, एयरक्राफ्ट की जरूरत ही नहीं है। जेनटेक 60 से 70% डाउन है। रेलवे को लेके बहुत बूम हुआ था कि तीतागढ़ रेल सिस्टम, बड़ी सारी वंदे भारत बन रही है, बड़ी सारी मेट्रोज बन रही हैं। 70% तीतागढ़ रेल सिस्टम डाउन है भाई, बिल्कुल खड्डे में गिरे हुए हैं स्टॉक्स। और मैं आपको बता रहा हूं, इनको ना अपने हाई पे आने के लिए ना एक एक रैली की जरूरत नहीं है, कम से कम 1 से 2 रैलियों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ना भाई ये अपने हाई के आसपास टच होंगे। और जो हाई पे फंसे हुए हैं ना, उनके भाई कपड़े फट सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं। और अभी मैं पता है कब कह रहा हूं, जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है। तो आप अंदाजा लगाओ, यदि गलती से ये फॉल थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20, 21, 22 हजार पे निफ्टी आ गया, तो भाई बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं यार आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम ना थोड़ा कैश में रहो। जो स्टॉक्स में इन केस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बुक करने में फायदा है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी अपनी पुतिन की यहाँ पे विजिट हुई है, आप देखोगे कि पुतिन ने और इंडिया ने कोई भी बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। पहले बात हो रही थी कि S-400 पे डील हो सकती है, S-500 पे डील हो सकती है, फिर बात हो रही थी भैया Su-57 जो उनका एयरक्राफ्ट है स्टेल्थ, उस पर बात हो सकती है। किसी पे कोई बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? देखो यार, मीडिया में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जो पता चल रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। लास्ट टाइम S-400 इंडिया ने पुतिन से बाई किया था, रशिया से बाई किया था, तो यूएसए ने ना इंडिया को छोड़ दिया था। जो उनका कोई काटसा कुछ है, यदि वो लग जाता ना इंडिया पे, तो अच्छे सैंक्शंस लग जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि इंडिया ना अभी थोड़ा सा यूएस से डर रहा है, क्योंकि इनकी अभी अपनी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। तो इन्होंने कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं की है। तो आप जब भी आप देख लो, डिफेंस के सारे स्टॉक्स ना मतलब गड्ढे में गिरे पड़े हैं। जेनटेक देख लो, HCL देख लो, BEL देख लो, BDL देख लो, सबका बुरा हाल है। और आज सबसे ज्यादा आपके डिफेंस स्टॉक गिरे हैं। तो जो लास्ट 2023 और 2024 में ना जिन शेयर्स का बूम था ना, जिन सेक्टर्स का बूम था, मतलब जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया ना भैया, उसके तो बल्ले बल्ले। लेकिन जो ये सोच के बैठा था ना कि मैं इसको, लोगों ने बड़े सपने दिखाए थे यार कि HCL 10,000 हो जाएगा। यार HCL से ना भाई, मैं काफी टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है HCL से यार। आप ये देखो, आज तक HCL ने किया क्या है। एमका ये लॉन्च कर रहे हैं 5th जनरेशन, 10 साल का टारगेट दे रहे हैं कि 10 साल में जाके वो एमका करेंगे। ये जो अपने तेजस बना रहे। और एक और बात आपको बता दूं, जो तेजस एयरक्राफ्ट अभी हमारा यहाँ पे क्रैश हुआ था दुबई एयर शो में, उसकी वजह से कई हमारे ऑर्डर अभी कैंसिल होने की कगार पे हैं। आर्मेनिया के साथ हमारी बात चल रही थी तेजस को लेके, वो बात बस्ते में चली गई है, ठंडे बस्ते में। और एक मेरे ख्याल से कोई अफ्रीकन कंट्री थी, उसने भी ठंडे बस्ते में बात डाल दिया है। तो पहली बात, तेजस एयरक्राफ्ट जिसको हम मेड इन इंडिया कहते हैं, अपना कहते हैं, भैया कुछ भी नहीं है। GE के इंजन आते हैं। उसके बाद यार आप एक बात बताओ ना, आप एक गाड़ी बाय कर रहे हो, इंजन कहीं और का, आप कह रहे हो मेरी गाड़ी है, मैंने बनाई है, तो यार वो नहीं होता ना भाई। तो भैया जो इनकी डिफेंस की थीम थी ना यार, नो डाउट अब मेड इन इंडिया बहुत कुछ बनने लग गया है। बट जो मेजर चीज है ना भाई, वो कहीं भी हम नहीं है, कहीं एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे हम, कोई रडार सिस्टम हम नहीं बना रहे, मतलब यार कुछ भी नहीं कर रहे यार हम। मतलब हम सिर्फ सपने देख रहे हैं कि एमका से ये हो जाएगा। अभी वो बात चल रही थी कि S-400 और वो हमारे यहाँ बन सकते हैं, कुछ नहीं बन रहा भाई पुतिन से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काटसा के डर से इंडिया ने कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई मेजर ऑर्डर प्लेस नहीं किया है डिफेंस का, जो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि पुतिन के आने पे कुछ होगा। तो ये बात होगी भाई डिफेंस सेक्टर की। अब हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे की बहुत बुरी हालत है।
इन्होंने बीच में शोर मचाया था कि कवच पे HBL इंजीनियरिंग को बहुत भगा दिया था। एक वो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम था कवच को लेके, उसको बहुत भगा दिया था। आज वो ठंडे बस्ते में। अब जो तीसरा मेजर सेक्टर में बात करूं जो मतलब यार बहुत हवा में था, सेमीकंडक्टर। अभी हमने काफी लॉन्च किए थे, वो मोदी जी ने उसके रिबन भी काटे थे। क्या हुआ? केन्स टेक्निक का आपको पता चली क्या हुआ? 6-7% रोज गिर रहा है। केन्स टेक मोस्टिप का 270-80 पे चला गया था, आज वही 150-200 के बीच में धक्के खा रहा है। तो भैया सेमीकंडक्टर थीम में कुछ भी काम नहीं हो रहा, रेलवे में कुछ काम नहीं हो रहा, डिफेंस में कुछ काम नहीं हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग तो पिछले बजट से ही इन्होंने काफी कम वो कर दिया था, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली ना यार, मैंने ये देखा है इंडियन सेक्टर ना हवा बहुत है यार। हर सेक्टर को एक हवा दी जाती है। पहले ईवी को कितनी हवा दी गई थी। आपका जो ये था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और आपका ये दूसरा कौन सा था ईवी का, जेबीएम ऑटो, कितनी हवा दी गई थी। आज वो स्टॉक कहां पे पड़े हैं। तो बेसिकली क्या है ना यार, हमारा अभी हमने जो हमारे मेन पॉइंट्स थे कि हम ये मार्केट का क्या होना आगे। अब आप देखो, जीएसटी कट हो गया, इनकम टैक्स में इन्होंने छूट दे दी, आरबीआई ने रेट कट कर दिया 0.25%। मतलब यार और क्या चाहिए। 8.2% जीडीपी ग्रोथ वहां पे वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया भैया। और इनको कौन सा मेजर पुश चाहिए कि हमारे इंडियन मार्केट आए? भैया वो मेजर पुश है यूएस के साथ ट्रेड डील। पिछले 6-8 महीने से सुनने में आ रहा है कि भैया यूएस के साथ ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है। इस चक्कर में हमने रशिया से अपना ऑयल, जो हमें सस्ता ऑयल मिल रहा था, उसको भी हमने कम कर दिया यार, सीरियसली कम कर दिया। तो भाई बात सारी ये है, यूएस के साथ ट्रेड डील अभी जो हमारे पीयूष हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रेड डील दिसंबर एंड तक हो सकती है। तो यार पुतिन जी आए हैं, मे भी यार अब ट्रंप का क्या रुख होता है, आगे क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो मैं फिलहाल आपको यही सजेशन दूंगा कि भैया अपना पैसा कैश में रखो। यदि जब तक, मैं कहता हूं हमारे पास 2 मेजर वो पॉइंट है, एक तो अपना ट्रेड डील है और एक जो अपना बजट होएगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डालना है और किस सेक्टर में डालना है। तो भैया अभी कैश में रहो, मार्केट के बुरे हाल है। अभी तो डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई लगा के आया था लास्ट वीक, अभी वो गिरना शुरू हो रहा है, तो इंडिया को और इम्पैक्ट हो रहा है। तो भैया कैश में रहो, अभी पैसा रखो, अभी इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा यार बुकिंग करते रहो, जो प्रॉफिट में शेयर बुक करते रहो।